कियोज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूला है उसको सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद इस पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आज देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है 12th का जो है सबसे आप समझ लीजिए कि बहुत कम क्वेश्चंस है उस चैप्टर में, जितने भी चैप्टर्स हैं। और न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से तो शायद 2 एक्सरसाइज आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। उसके बाद इससे इस साल का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें लगभग आपको 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपको, आप अभी जाकर क्वेश्चन पेपर जो इस साल का हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 20 से 25, मान लीजिए 100 में 20 से 25 और एक छोटा सा चैप्टर है, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 20-25 नंबर आपका फाइनल एग्जाम में ऐसे भी आप स्कोर कर सकते हैं। अब बहुत इजी चैप्टर है, फार्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो फार्मूला इसमें यूज होगा, साइन इनवर्स 1/x, यानी कहने का मतलब ये है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ भी सेम वैसा ही है। साइन इनवर्स 1/x होगा तो ये कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 1/x होगा तो ये सेक में चेंज हो जाएगा, और टैन इनवर्स 1/x होगा तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा। फिर और जस्ट इसका 3 जो अपोजिट है, अगर कोसेक इनवर्स 1/x होगा तो वो साइन इनवर्स x हो जाएगा, अगर सेक इनवर्स 1/x होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और उसी तरह अगर कॉट इनवर्स 1/x होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टैन में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 6 जो रेशियो दिया हुआ है, साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, उसी तरह कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x। इसमें आप 3 याद रखिएगा, एक ये वाला और सेक, ठीक है। कॉस, कॉट और सेक, 3 जो हमारे पास है यहाँ पे, साइन वाला, टैन वाला और कोसेक वाला, ये सिंपल आपको माइनस बाहर आएगा और साइन इनवर्स x होगा। फिर टैन का भी सिंपल माइनस का टैन इनवर्स x, और कोसेक का भी कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचा जो 3, इसको पाई में से आपको माइनस करके लिखना है। क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक। ये 6 फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि 2.1 में ज्यादातर यूज आपका इसी 6 फार्मूला का होने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं, साइन और कॉस अगर दोनों इनवर्स में रहे और एंगल अगर सेम रहे, ठीक, क्या बोला, एंगल सेम रहे, तो ये π/2 होता है। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए साइन इनवर्स π/4 प्लस कॉस इनवर्स π/4 रहे तो ये π/2 के बराबर होगा। उसी तरह टैन और कॉट अगर इनवर्स में रहे तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा। और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स अगर रहे तो इसका भी क्या होगा, π/2 होगा। 3 फार्मूला ये है। कभी कभी आप फार्मूला में हम यूज करेंगे ऐसे, साइन इनवर्स x का भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, कॉस को इधर भेजिएगा तो ये π/2 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, या कॉस इनवर्स x का फार्मूला इसको इधर भेजिएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ऐसे भी फार्मूला आपका एक साइन इनवर्स x का बन जाता है और एक कॉस इनवर्स x का बन जाता है। इसका मतलब एक तो ये हो गया और 2 इसका और बन जाएगा, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी 9 फार्मूला आपका इसमें बन जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, ठीक।
एक फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, पहला ये याद रखिएगा। दूसरा एक tan के टर्म में होता है tan इनवर्स 2x बाई, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, दोनों सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लस है, साइन में प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। एक cos के टर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तीन फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो फॉर्मूला, ठीक, क्योंकि ज्यादातर यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जो एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादातर ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y में माइनस का xy। ठीक, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे प्लस है, ऊपर में प्लस रहेगा तो जस्ट उसका अपोजिट कर देना है, नीचे माइनस होगा। फिर अगर माइनस होगा तो सेम इसका अपोजिट, ऊपर में माइनस कर दीजिए और नीचे में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर तीन टर्म साथ में रहे, ये एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन आप बना सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। अगर तीन tan के टर्म में तीन दिया रहे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर tan में नहीं दिया है, साइन में दिया है, तो आप कोशिश कीजिएगा ज्यादातर कि उसको, अगर साइन में भी दिया है तो tan में चेंज करके ही बनाए, थोड़ा आसान पड़ता है। नहीं तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, इसे भी बना सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हुआ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, या माइनस हो तो आप माइनस लगा सकते हैं। उसी तरह cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी होता है, तो ये कितना होगा, cos इनवर्स, ध्यान से सुनिए, एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यही फॉर्मूला होता है। सिंपली इतना फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 2.1 में किस प्रकार का क्वेश्चन, सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, नहीं तो 2.1 का ऐसे ही रहने देता हूं, एक अलग से आपको 2.1 का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में रहता है, जैसे मान के चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ठीक, तो याद रखिएगा साइन को अगर उधर हम भेजेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये जब उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाता है, याद रखिएगा। अगर मान के चलिए cos इनवर्स y है इज इक्वल टू मान लीजिए z है, तो इसको उधर भेजिएगा तो ये ऑलरेडी इनवर्स में है, तो उधर जाके इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी cos, यहां पे y इज इक्वल टू cos का क्या हो, cos z हो जाएगा। ठीक, दो फॉर्मूला और छूट गया, वो देखिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर साइन इनवर्स साइन थीटा अगर एक ही पैरामीटर में हो, एक इनवर्स में हो और एक इनवर्स में नहीं हो, तो इसका वैल्यू जो सिर्फ एंगल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
ये चेंज भी हो सकता है। कहने का मतलब साइन इनवर्स थीटा हो तो ये थीटा के बराबर होगा। इसी तरह अगर कॉस थीटा हो तो ये थीटा के बराबर होगा, या अगर कॉस इनवर्स थीटा हो तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला पूरा याद रखिएगा। 2.1 में आपको अलग से वीडियोस के लिए अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहे। तो बाय बाय, टेक केयर।